हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में अडानी पावर के बारे में। जिस तरीके से दोस्तों अडानी पावर में तेज़ी देखने को मिल रही है, आज 20% का सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ खबरें हैं अडानी ग्रुप से रिलेटेड, अडानी पावर से रिलेटेड, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपके पास अडानी पावर है या फिर अडानी ग्रुप का कोई भी शेयर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कृपया करके पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अडानी पावर आज के दिन अगर आप अडानी पावर को देखेंगे तो हुआ क्या, अपर सर्किट दोस्तों शेयर में लग गया। आज ये बात ध्यान रखिएगा, अडानी पावर पोस्ट स्प्लिट ट्रेड करता हुआ दिखा। कल अगर कोई देख रहा होगा यानी फ्राइडे को, तो शेयर की प्राइस कुछ और थी और आज कुछ और हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो शेयर है वो 20% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि अडानी पावर में सबसे बड़ी बात तो इस तरीके का बड़ा मूव हमको आता हुआ नजर आया। सो जैसे मैंने कहा कि आज पहली बात दोस्तों स्टॉक स्प्लिट के बाद हमको ट्रेड करता हुआ नजर आया, राइट। आज दोस्तों स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट थी और आपको पता ही है जिस टाइम भी एक्स डेट होती है उसी दिन दोस्तों जो स्टॉक की प्राइस है उसमें एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है और जो शेयर का प्राइस है वो बेसिकली दोस्तों घटता हुआ नजर आ जाता है। तो एक्जैक्टली ऐसा ही हुआ, स्प्लिट के बाद एडजस्टमेंट हुआ स्टॉक की प्राइस में। आज के दिन दोस्तों 148.20 पे शेयर ओपन होता है, बट उसके बाद हुआ क्या, हुआ ये कि बड़ी तेजी देखने को मिली और शेयर सीधा 170.25 यानी अपर सर्किट जो है वो हिट कर देता है और 20% के सर्किट पे हमको ट्रेड करता हुआ दिखता है। आज ये कह सकते हैं कि देखिए स्प्लिट के बाद थोड़ा सा और भी यहाँ पर ओवरऑल आप कह सकते हैं ट्रेडिंग बढ़ती हुई नजर है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है। देखिए जो शेयर कल तक 600 रुपये का मिलता था, आज जब आपको सीधा 150 रुपये में मिलने लग जाएगा तो लोग इंटरेस्टेड ज़्यादा हो ही जाते हैं, बल्कि उनको पता ही नहीं है कि अगर आप 150 में ले रहे हैं शेयर या फिर अगर वो आज शेयर 600 रुपये भी होता, 650 रुपये भी होता, जो भी प्राइस होती, बात एक ही है। बट ठीक है, ऐसा होता ही है बिकॉज काफ़ी बार देखिए वो प्राइस को देखकर लिया जाता है, ना कि वैल्यू को देखकर। बट ओवरऑल ठीक है, लेकिन आज ऐसा नहीं था कि सिर्फ अडानी पावर में ही तेजी थी, कि अडानी पावर ही नहीं हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन दोस्तों सब शेयर A to Z अडानी ग्रुप के जो शेयर्स थे वहां पर थी तेजी। ACC 0.2% ऊपर, अडानी एंटरप्राइजेस 4.2% ऊपर, अडानी ग्रीन 11.8% ऊपर, अडानी पोर्ट्स 1.1% ऊपर, अडानी पावर 20% का सर्किट, अंबुजा सीमेंट 1.3%, अडानी टोटल गैस 19.8%, अडानी विलमार, इसको अब AWL एग्री बिजनेस कहा जाता है वैसे तो, बट ठीक है 5.5%, और NDTV 0.8%। यानी ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखेंगे सब जगह सारे अडानी ग्रुप के शेयर्स जो थे उनमें चौतरफा तेजी हमको देखने को मिली, और जिसमें हैवी वेट्स लाइक अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन, यहाँ पर तो अगर आप देखेंगे तो धमाकेदार तेजी हमको देखने को मिली। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आज जो इस प्रकार का मूव हमको देखने को मिला, जिसमें ये बात ध्यान रखिएगा 134.7 मिलियन शेयर्स की आज वॉल्यूम भी देखने को मिली, तो मोस्ट वॉल्यूम स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आज अडानी पावर भी आपको एक देखने को मिला। जैसे मैंने कहा आज ऐसा हुआ क्या, तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि जिस तरीके से अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग के चार्जेस लगे थे, वो चार्जेस के लिफ्ट होने के बाद आप कह सकते हैं बाजार उसको बेहद उसको पसंद करता हुआ नजर आ रहा है, और उसका उत्साह जो है वो आप स्टॉक की प्राइस में देख सकते हैं। और इसी पे दोस्तों जो कंपनी के ओवरऑल चेयरमैन है गौतम अडानी, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट निकल कर आया। उन्होंने कहा कि जो क्लाउड दैट हंग ओवर अस फॉर 2 years, मतलब जो बुरे बादल हमारे ऊपर मंडरा रहे थे पिछले 2 सालों में, अब वो छट चुके हैं, या फिर आप कह सकते हैं अब वो जा चुके हैं। सो ये दोस्तों की तरफ से कहा गया, और ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एक स्टेटमेंट निकल कर आया है, जिस स्टेटमेंट पे बाजार ने भी रिएक्शन, मतलब स्टेटमेंट पे नहीं ओवरऑल न्यूज़ पे रिएक्शन दे दिया। सो आपको पता ही है कि जब से दोस्तों सेबी ने क्लियर किया है, ये जैसे मैंने कहा मूव ऐसा नहीं आज का है, अगर आप पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो स्टॉक हैज़ बीन अप बाय 32%, राइट। तो आज की अगर मैं तीसरी चलिए हटा भी देता हूँ, तब भी अगर आप देखेंगे जो शेयर था वो लगभग दोस्तों 11-12% चल गया था, और सब शेयर में अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक तेजी हमको देखने को मिली। सो यहाँ पर हुआ क्या, हुआ यही ना कि जो हिंडनबर्ग के द्वारा चार्जेस लगाए गए थे, हिंडनबर्ग के जो रिसर्च निकल कर आई थी उसमें जो कहा गया था सेबी मतलब अडानी ग्रुप के ऊपर, उस पर सेबी ने अपनी जांच करी और सेबी ने कह सकते हैं उस जांच में कुछ भी पाया नहीं अडानी ग्रुप के खिलाफ, और वही जैसे कि खबर निकल कर आई, आप समझ सकते हैं कि उस खबर के बाद जो रिएक्शन था वो पॉजिटिव देखने को मिला। उस पर देखिए गौतम अडानी ने क्या कहा, सेबी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन हैज़ कंक्लूडेड बाय रिजेक्टिंग ऑल एलिगेशंस कंटेन इन द हिंडनबर्ग रिपोर्ट फ्रॉम जनवरी 23। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो भी ओवरऑल एलिगेशन सब पर लगाए गए थे उनको रिजेक्ट किया है सेबी की पूरी जांच ने। उन्होंने ये भी कहा, एक्नॉलेज द स्ट्रेन ऑन एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिलीज, मिस्टर अडानी लाइकन द कंट्रोवर्सी टू एन अग्नि परीक्षा। मतलब वही बताया, उन्होंने बोला कि ये पूरे लिए हमारे लिए अग्नि परीक्षा थी। उन्हें अर्ज किया है कि पिछले 3 सालों में देखें द स्पार्क दैट बिल्ट अ ग्रेटर अडानी, मतलब इस पूरी आग ने और
ज़्यादा बड़ा हमको बनाया, ये ओवरऑल उनकी तरफ से कहा गया। सो वही देखिए बात है ना कि जो आरोप लगाए गए थे, अगर आरोप देखिए सिद्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ओवरऑल जांच कौन करता है भारत में, अगर ऐसे खबर होती है तो उस पर सेबी की दोस्तों जांच देखने को मिलती है। सेबी ही उसका ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अगर कुछ सही बात है तो वो निकाल के लाएगी, कुछ गलत बात है तो वो भी निकाल के लाएगी। तो सेबी ने जब कह सकते हैं अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी, तो बाजार ने उसको पसंद किया, बिकॉज अपने आप में आप देखिए अडानी ग्रुप अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में से एक है, अगर आप हमारे पूरे बाजार में देखेंगे, राइट। टाटा ग्रुप है, रिलायंस है, सो ये सारे ग्रुप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर इनमें से किसी का भी नाम देखिए खराब होता है या फिर कुछ ऐसी एलिगेशंस लगाए जाते हैं, तब तो देखिए बाजार उसको इम्पैक्ट भी करता है। इसलिए अगर आप सब शेयर्स को देखेंगे तो मूव काफ़ी उतार चढ़ाव बड़े रहे पिछले 5 सालों के अंदर, राइट। तेज़ी हुई, फिर अचानक से देखिए काफ़ी गिरावट हुई, बट उसके बाद फिर स्टॉक रिकवर भी कर गए, राइट। तो और अब और बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिल रही है, तो यही एक मूव देखने को मिला। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि देखिए अब कंपनी जब उन सारी न्यूज़ से, मतलब जो भी नेगेटिव न्यूज़ थी उससे बाहर निकल कर आ गई, तो बाजार का इम्पैक्ट इतना पॉजिटिव आया। अडानी पावर देखिए और भी क्यों बढ़ता हुआ नजर आया, जैसे मैंने कहा, क्योंकि स्प्लिट हमको देखने को मिला है। ये बात ध्यान रखिएगा कि आज जो शेयर का फेस वैल्यू है वो 2 रुपये का हो चुका है, जो पहले कितना था, 10 रुपये। 10 से कन्वर्ट होकर अब हो चुका है सीधा 2 रुपये। इसका मतलब ये है कि अब फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इसके शेयर्स कब तक क्रेडिट होंगे। तो देखिए वो 2 से 3 दिन लगाएंगे, जो एक्स डेट होती है, रिकॉर्ड डेट होती है, उससे 2 वर्किंग डेज माना जाता है कि उसके अंदर आपके शेयर जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो उसकी चिंता ना करें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे शेयर्स अभी तक आए नहीं हैं, तो वो शेयर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि वॉल्यूम हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो शेयर कल तक 600 का मिल रहा था, अगर आज वो 150 का मिलेगा तो ज़्यादा ही वॉल्यूम भी देखने को मिलेगी, तो लोगों का एक्शन भी था। मेरे हिसाब से प्राइस अब सेटल हो जाएगी। कल का दिन देखना दिलचस्प होगा कि कल क्या करता है अडानी पावर, क्या वापस से बढ़त दिखाता है या फिर मुनाफा वसूली हमको देखने को मिलती है। बिकॉज शेयर पिछले अब 1 महीने में अगर आप देखेंगे तो मोर देन 40% इंक्रीज हो चुका है। तो एक अच्छी खासी तेज़ी आप कह सकते हैं अडानी पावर में ओवरऑल हमको देखने को मिली है, नो डाउट। ऑन द बैक ऑफ नंबर्स भी है, कंपनी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है, तो उसके कारण भी अगर आप देखेंगे शेयर लगातार चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, अभी जिस तरीके से मूव आता हुआ नजर आए, अब वो मूव क्या आगे कंटिन्यू रह पाएगा, ये अपने आप में कहने वाली बात है। वही सभी अगर आप शेयर्स में देखेंगे तो अच्छा मूव देखने को मिला है, तो वो मूव क्या आगे चल के कंटिन्यू रह पाएगा, आई थिंक वो देखने वाली बात है। और मेरे तरफ से जो न्यूज़ का इंपैक्ट था वो आपको आता हुआ नजर आया। अब प्रॉपर्ली देखिए बाजार भी आगे चल के अब फंडामेंटल्स पे नजर डालेगा, फंडामेंटल्स किस तरीके के हो रहे हैं, आई थिंक मार्केट्स के लिए अब वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। या ये बात हमेशा ध्यान रखिए ना लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट, कि बाजार देखता है कि वैल्यूएशन किस तरीके की है उस कंपनी के, वैल्यूएशन किस प्रकार से काम कर रहे हैं। अगर वैल्यूएशन सही है तो बाजार देखिए उसमें और अगर स्कोप दिखेगा तो ऑब्वियसली बातें बढ़ता हुआ नजर आएगा। बट वैल्यूएशन अगर बहुत एक्सट्रीम पे चल जाते हैं तो फिर कह सकते हैं तेज़ी जो है वो आने में मुश्किल रहती है। तो इसीलिए अब बेटर है कि अगर कोई सोचता है कि इन लेवल्स पर क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आई थिंक शेयर बहुत चल चुका है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि इन लेवल्स पर लेना अपने आप में जोखिम भरी बात हो सकती है। बट अगेन ये आपका खुद का फैसला होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको लेना है नहीं लेना है, या आपको अपना खुद का डिसीजन लेना चाहिए। बट मेरे हिसाब से बात वही है कि जिस तरीके का एक अच्छा मूव देखने को मिला है, थोड़ा सा स्टॉक को सेटल होने दीजिए, थोड़ा सा स्टॉक को धीरे होने दीजिए, फिर देखिए कि किस तरफ मूव हमको आता हुआ दिखता है, राइट। तो वो अपने आप में बेहद ज़रूरी है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।